गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विनिमय साध्य विलेख। तो हम समय नहीं खराब करते, अपने टॉपिक पे चलते हैं। विनिमय साध्य विलेख तो ये क्या होता है? तो इसके लिए अधिनियम बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख से आशय प्रॉमिसरी नोट, चेक और विनिमय बिल से प्रॉमिसरी नोट, चेक और विनिमय बिल से जो वाहक को या इसके पास ये चीजें हैं दे। तो इस तरीके से अनुबंध जो हमारा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको बताया गया है। तो इसके अंतर्गत हम इनको शामिल करते हैं, प्रॉमिसरी नोट को, चेक को और विनिमय बिल को, ठीक है, जो वाहक को दे होते हैं, ठीक है, जिसके नाम से ये लिखे जाते हैं उसको ही प्राप्त होते हैं। तो ये इनकी क्या क्या विशेषता होती है, किस तरीके से काम करते हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास टॉपिक लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो मेरे पीछे कि विनिमय साध्य विलेख की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषता है वो है सदैव लिखित। विनिमय बिल हमेशा लिखित में होते हैं और इसमें मुख्य चीजें यही है कि ये लिखित में होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक मौखिक वायदा होता है, ठीक है, और लेकिन लिखित में होता है। दूसरी इसकी जो शर्त है वो है सदैव हस्ताक्षरित। इसमें हमेशा विनिमय बिल के जो हमने तीनों टॉपिक लिखे थे, जैसे प्रॉमिसरी नोट है, चेक है और विनिमय बिल है, इन तीनों में जो लेखक होता है उसके हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं। बिना हस्ताक्षर के ये मान्य नहीं होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है निश्चित राशि का भुगतान। इसमें वाहक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन दिया जाता है लेखक के द्वारा, लेकिन ये सब मुद्रा में ही होना चाहिए, ठीक है। इसको हम किसी वस्तु की क्वांटिटी में, मात्रा में इसे नहीं गिना सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि हाँ भाई इस व्यक्ति को जो 5 क्विंटल है जो गेहूं देने हैं, ठीक है, तो इसके लिए चेक भी लिखा जा सकता है, ये बिल लिखा जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट। इसमें केवल मुद्रा का ही लेखा जोखा होगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि 5 क्विंटल गेहूं लेना है, तो सपोज करिए 2500 के भाव है, तो 5 क्विंटल के 12,500 रुपए में, तो 12,500 रुपए को लिखा जाएगा, ठीक है, न कि उसकी क्वांटिटी को। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि इसकी जो विनिमय साध्य विलेख जितने भी हमने बात करी, इनमें लेन देन सिर्फ मुद्रा का ही होगा। शर्त रहित प्रतिज्ञा और आदेश होता है, इसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं होती है और ये प्रतिज्ञा करता है लेखक या आदेश देने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होती है। नेक्स्ट विशेषता है मांग अथवा निर्धारित अवधि पर दे। इसके लिए ये है कि या तो इनकी एक समयावधि निश्चित होती है, या उस विनिमय साध्य विलेख पे डेट लिखी होती है, या तो उस डेट तक, ठीक है, या मांग पर ये दे हो जाते हैं, ठीक है। एक निश्चित अवधि के बाद में की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि चेक की बात करें तो चेक वर्तमान में 6 महीने के लिए है, 6 महीने की अवधि तक यदि उसको डेट डाल दी है तो 6 महीने की अवधि तक ही उसका लेन देन किया जा सकता है। 6 महीने की अवधि के बाद में वो है जो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, आप उसका पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो सौदा होता है लेखक का वो जो कैंसिल हो जाता है उसका सारा का। तो इसलिए इसमें जो निश्चित अवधि है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। विलेख सुपुर्दगी, पृष्ठांकन और स्वामित्व परिवर्तन। जब धारक को ये विलेख सुपुर्द किया जाता है तो वो उसका अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उसको प्राप्त करने के बाद उससे संबंधित जो राशि लिखी है वो लेखक अधिकारी हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और पृष्ठांकन, इसका मतलब होता है पहचान। तो इसमें जिस व्यक्ति के नाम से यदि सपोज एक चेक दिया गया व्यक्ति को, ठीक है, तो वो उस चेक का पहचान भी कर सकता है, किसी तीसरे पक्ष को भी उसका भुगतान करवा सकता है, तो ये भी हो सकता है। और इस तरीके से स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को बिल लिखा, ठीक है, उसने सपोज करिए 10,000 का बिल लिखा, ठीक है,
उसने उस 10,000 को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, उसके नाम से नाम परिवर्तन कर दिया है, तो इस तरीके से स्वामित्व परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी संभव है कि आप ये राशि किसी तीसरे पक्षकार को भी दे सकते हो। नेक्स्ट विशेषता है वैधानिक स्वामित्व अधिकार। कानूनी रूप से बिल्कुल ये विधान के द्वारा, जो कानून के द्वारा ये मान्यता है प्राप्त है, ये जो विनिमय साध्य विलेख सभी और ये सारे के सारे कानूनी अधिकार प्राप्त किए गए थे। तो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता वो है श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार। इसमें ये है कि जैसे मान लो एक बंदा चेक लिखता है और जिस बंदे को चेक दिया जाता है, तो श्रेष्ठतर जो अधिकार वो उसका है जिसने चेक लिया है, यानी जिसको देने वाले के अधिकार से ज्यादा लेने वाले का अधिकार है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि वो व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति, यदि उसकी सपोज करिए व्यक्ति को 10,000 रुपए का चेक लिखा गया, ठीक है, और चेक का भुगतान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो वाद कर सकता है, ठीक है। यदि पैसा उसको नहीं मिलता है, वो कहता है कि मेरे खाते में पैसे नहीं, आप अभी चेक मत लगाओ, तो उस कंडीशन में वाद कर सकता है। तो अधिकार जिस व्यक्ति को चेक दिया जाता है, ठीक है, उसका अधिक श्रेष्ठतर है। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है स्वामित्व हस्तांतरण शीघ्र। इसका जो स्वामित्व है, यानी एक व्यक्ति है वो स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, तो वो शीघ्र से शीघ्र हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अभी मैंने क्लियर किया था आपको कि यदि एक व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को उसका जो स्वामित्व देना चाहता है, तो वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, यानी किसी तीसरे पक्ष को। एक व्यक्ति है ए, उसने बी को विनिमय मिल दिया, बी ने सी को भी वो ट्रांसफर कर सकता है, उसको दे सकता है स्वामित्व का अधिकार है जो। तो ये इसका मतलब ये होता है ए ने बी को, बी ने सी को। तो ये इस तरीके से शीघ्रतम से शीघ्रतम हो सकता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है लेखक के हस्ताक्षर जरूरी। तो जितने भी प्रकार के जो विनिमय साध्य विलेख है, इन पे जो लेखक होता है उनके हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं। बिना हस्ताक्षर के जो विनिमय साध्य विलेख होता है वो मान्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता यथाविधि धारक का अधिकार, ठीक है। यथाविधि धारक का मतलब है जो व्यक्ति चेक का धारक है, यानी जिसके नाम से चेक लिखा गया है वो उसका यथाविधि धारक है, यानी कानून के द्वारा वो उसको अधिकार है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसको, ठीक है, चेक का पेमेंट लेने में या विनिमय बिल का या प्रोविजन नोट का जो पैसा लेने में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन में जो यथाविधि धारक है उसका अधिकार सर्वोपरि होता है। वो न्यायालय में जाकर के वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। तो इसलिए उसका अधिकार सर्वोपरि रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विलेख के भुगतान का समय, ठीक है। विलेख के भुगतान का भी एक निश्चित समय होता है, तो उसमें डेट लिखी जाती है। यदि विनिमय साध्य विलेख है, विनिमय बिल है या प्रोविजरी नोट है या चेक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, उसमें एक भुगतान का समय होता है, ठीक है। यदि इसमें से मान लो आज के 5 दिन बाद की बात करते हैं, 5 दिन बाद की हमने डेट लगा दी है, तो उसका भुगतान उस समय किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि उसके भुगतान से संबंध में ये लिखा जाए कि अगले 15 दिनों में इसका किया जाना है, तो 15 दिनों का हो सकता है। तो इस तरीके से कहना मतलब एक फिक्स समय होता है भुगतान का। ये नहीं है कि जब मर्जी आए उसका पेमेंट लेने चले गए, ठीक है। ये नहीं हो कि भाई अब रात को हर किसी भी समय आप, तो उसका एक टाइम होता है। यदि बैंक में भी जाते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है। यदि चेक आपको प्रस्तुत करना है तो उसका जो 10 से मान लो 4 का टाइम है, 10 से 3 का टाइम होता है या 10 से 5 का टाइम होता है, उस अवधि के दौरान ही करना होता है, ठीक है। यदि आप बिल के भुगतान की बात करते हैं, विनिमय बिल, तो किसी अन्य व्यक्ति को लेके जाना, तो आप एक टाइम में जाओगे, उसका जो ऑफिस का जो टाइम होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुकान खोलता है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक खोलता है, ठीक है। तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे के दौरान ही आप उसको विनिमय बिल वो दे सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ भाई वो अपने घर चला गया है और घर पे जाने के बाद में आप उसको 11 बजे फोन करते हैं कि हाँ भाई मेरे को तो विनिमय बिल दिया है और इसका पेमेंट करना आपको। तो इस तरीके से वो फिर सही बात नहीं लगती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि विनिमय बिल के भुगतान का समय है उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से आज जो हमारा ये टॉपिक था ये विनिमय साध्य विलेख से संबंधित था।
और इनमें किसी प्रकार की कोई आपको कमी लगती है या कोई नए सुझाव देना चाहे तो आप दे सकते हो, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखा। और सभी से निवेदन कि चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।